मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले वाली क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे। तो अपन ने एक नया परीक्षण स्टार्ट किया था, राबी परीक्षण, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और उसके इनटू में था इज इक्वल टू n। एक से बड़ा है अभी सारी, एक से छोटा है अब सारी, एक के बराबर हो जाएगा तो राबी परीक्षण भी असफल। अपन एग्जाम्पल कर रहे थे और उसका हाफ पार्ट अपन ने कर लिया था, जो कि आपको श्रेणी दी गई थी। उसमें un का मान डिफाइन करना और un प्लस 1 का मान लिखना, ये दोनों चीजें आपके लिए नई थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर अपन ने मान ज्ञात किया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un अपॉन un प्लस 1, और उसका मान आया 1, और उसका मान 1 तो दे नंबर परीक्षण असफल। तो अब यूज करेंगे राबी परीक्षण को। तो राबी परीक्षण था un अपॉन un प्लस 1 का जो भी मान आ जाता है उसे रहें -1, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे और देखेंगे मान एक से बड़ा है एक से छोटा है, ठीक है। तो ये un अपॉन un प्लस 1 का मान था जिसमें अपन ने लिमिट अप्लाई की थी। 1 प्लस 3 अपॉन 2 है, 1 प्लस 2 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। अब देखिए आप इसके आगे यहाँ से आप करते हो -1 दोनों तरफ, तो यहाँ से यदि आप करते हो -1 तो ये थोड़ा सा इसको हल करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसको पहले हो सके उतना हल कर लेते हैं, उसके बाद में इसमें दोनों तरफ जोड़ देंगे -1, ठीक है। देखिए इसको आगे हल करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, ये मान आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 6 अपॉन 2n स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर -2। देखिए यहाँ से भी आप 2n एलसीएम लेते हो, यहाँ से एलसीएम क्या लेते हो 2n, तो यहाँ पे देखो 2 है नहीं तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 3 तो 4 प्लस 3 7 अपॉन 2n। वही हो जाएगा 3 अपॉन n स्क्वायर, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका विस्तार कर देते हैं डी व्युत्पन्न के फॉर्मूले से, 1 प्लस x की पावर -n। ये विस्तार होता है, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर -n का 1 माइनस एन एक्स प्लस n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 सी, इसी प्रकार से। अब इसमें देखोगे तो n का मान है 2, n का मान है 2, x का मान है 1 अपॉन n। तो देखिए 1 माइनस n एक्स 1 अपॉन n प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार आगे चले जाएंगे। आगे वाले बात अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, ठीक है।
क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे अपॉन में मान आएगा है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा जी। तो यहाँ तक लिख लेना काफी है। ओके, आगे देखिए। ये बचेगा 1 माइनस 2 अपॉन एन, ये 2 से 2 कैंसिल, ये होगा 2 प्लस 1 3 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास जो मान आएंगे वो आ जाएगा कॉन्स्टेंट मान आ जाएगा अपॉन में एन स्क्वायर। यहाँ तक के पद ले लेंगे, आगे एन क्यूब वाले पद लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एन क्यूब में अगर एन से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी एन स्क्वायर हो जाएगा, और फिर लिमिट अप्लाई कराओगे तो इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये समझने की बात है कि अपॉन में अगर आपका एन स्क्वायर आता है तो वहां तक पद ले लीजिए, क्योंकि आगे तो बहुत सारे पद इसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक को पहले इससे कराएंगे, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, जो 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 3 अपॉन एन स्क्वायर, आगे वाले पद लिखने की जरूरत नहीं। अब जो आपका 7 अपॉन 2n है इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखिए जो 7 अपॉन 2n है इसको एक के साथ कराओगे, 7 अपॉन 2n माइनस प्लस माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 7 अपॉन एन स्क्वायर, इसको इसके साथ कराओगे तो ये एन क्यूब का पद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि और भी बहुत सारे पद आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 अपॉन एन स्क्वायर को एक के साथ कराओगे, 3 अपॉन एन स्क्वायर, अब इसको कराओगे तो एन क्यूब का पद आ जाएगा, छोड़ दीजिए आगे से लिखिए प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें सारे पद आ जाएंगे एन क्यूब का, एन की पावर 4 का अपॉन में। ठीक है, इस तरीके से भी थोड़ा आपको इसमें ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हो सके उतना इसको सरल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, एन क्यूब के वो पद इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसे करेंगे -1 एन से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, अगर एन से मल्टीप्लाई करोगे तब भी एन स्क्वायर तो रहना ही है, लिमिट अप्लाई करोगे इन्फिनिटी होना है, तो एन क्यूब का पद लिखने की कोई जरूरत नहीं। उम्मीद आप समझ गए होंगे, तो ये मान है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लीजिए इसको, फिर आगे करते हैं। तो अपॉन में देखो एन स्क्वायर के 3 पद हैं यहाँ पे और एन के 2 पद हैं। पहले एन वालों को देख लेते हैं, तो इसकी और इसकी बात करें तो 2n एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे n है तो ये इसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 7, तो 7 माइनस 4 3 अपॉन 2n, कितना बचेगा, इसको और इसको हल करोगे प्लस का 3 अपॉन 2n। अब ये एन स्क्वायर देखो, एन स्क्वायर सब में है। ठीक है, 3 3 6 माइनस 7 माइनस का 1, -1 अपॉन एन स्क्वायर, ये अब सरलतम रूप हो गया un अपॉन un प्लस 1 का। अब क्या करेंगे, un अपॉन un प्लस 1 -1 का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेगा। अब राबी परीक्षण की हो तो दोनों तरफ इसमें -1 जोड़ दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, मान क्या बचेगा 3 अपॉन 2n -1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार चलता जाएगा।
tan से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया तो यहाँ से बचेगा ये 3/2 माइनस 1/n। यहाँ से 3/2 माइनस 1/n। अब यदि n क्यूब का पद होगा तो n स्क्वायर बचेगा, आगे उसका कोई महत्व नहीं है। अब इसमें केवल लिमिट अप्लाई करनी है। दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ से मान बचेगा 3/2। 3/2 है वो 1 से बड़ा है, 3/2 है वो 1 से बड़ा है। तो राबी प्रेक्षण से श्रेणी कैसी हो जाएगी? अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। राबी परीक्षण से समीशन यूएन एक अभिसारी श्रेणी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लिखिए, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। ये कोई श्रेणी दिख रही है। x प्लस 1/2 x क्यूब बाई 3 प्लस 1.3 अपॉन 2.4 x की पावर 5/5 प्लस 1.3.5 अपॉन 2.4.6 प्लस x की पावर 7/7 प्लस डॉट डॉट। सबसे पहली बात तो ये कि आपको समझ में आना चाहिए कि नियम क्या बन रहा है। अगर इसके आपको कोई इससे आगे का पूछ ले पद क्या आएगा तो आप आसानी से बोल सकते हो। देख लीजिए 1.3.5.7 अपॉन 2.4.6.8 फिर x की पावर 357 तो x की पावर 9/357/9 तो x की पावर 9/9। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने दो प्रकार से बताए थे कि मान है। एक तो जो केवल रिप्लेस होंगे, यहाँ पे जैसे x की पावर 3 तो x की पावर 5 आ गया, यहाँ पे x की पावर 3 नहीं आया साथ में। 3 है, 3 की जगह 5 आ गया, यहाँ पे 3 नहीं आया साथ में। 2 है तो 2 भी है, 2.4 है। 1 है तो 1.3 है, 1.3.5 2 4 6 इस तरीके से। अब इसमें अगर आप पहले पद की तरफ देखो, तो मान लो किसी मान के लिए यहाँ पे इसका नियम बन भी जाए, लेकिन जो यहाँ पे 1 2 3 इसके लिए कोई भी नियम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको पहले पद को छोड़ना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो कि जो दी गई श्रेणी है उसके प्रथम पद को छोड़ने पर श्रेणी के अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए दी गई श्रेणी के प्रथम पद को छोड़ने पर श्रेणी के अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए इसको क्या लिखोगे आप,
तो यहाँ से इसका एनवा पद अप्लाई करेंगे पहले। तो देखिए एनवा पद क्या होगा, आप समझ गए होंगे। 1.3 1.3.5 1.3.5 2n minus 1 2 2 4 2 4 6 2 4 6 2n x की क्यूब बाई 3 x की पावर 5 बाई 5। तो n का कुछ ऐसा मान रखिए उसमें आप n बराबर 1 रखो तो 3 आए, n बराबर 1 रखो तो 3 आए, तो 2n प्लस 1। ये आपका un का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, क्योंकि अगर आपने un का मान सही से डिफाइन नहीं किया, अच्छे से नहीं लिखा, तो फिर ये क्वेश्चन तो आपका गलत होना ही है। ठीक से लिखोगे आप इसको, इसमें रख के देख लीजिए n बराबर 1 पे ये आना चाहिए, n बराबर 2 पे ये आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये un का मान हो जाएगा। un प्लस 1 का मान मैंने बताया था, ये भी एक इम्पोर्टेंट पद है जो कि आपको सही से लिखना आना चाहिए। यहाँ तक तो लिखोगे, उसके बाद में जो है ना उसकी जगह n प्लस 1, तो 2n प्लस 2 माइनस 1 2n प्लस 1। नीचे वाला 2n तक तो आएगा ही, फिर n की जगह n प्लस 1 तो 2n प्लस 2। अब यहाँ पे रखोगे n की जगह n प्लस 1 तो 2n प्लस 2 प्लस 1। x की पावर 2n प्लस 3 अपॉन यहाँ से भी 2n प्लस 2 प्लस 1 2n प्लस 3। ठीक है, ये मान आ जाएंगे un और un प्लस 1 के। अब un अपॉन un प्लस 1 का मान लिखेंगे, तो देखो ये मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, कौन कौन कैंसिल हो जाएंगे, 135 2n माइनस 1 135 2n माइनस 1 246 2n 246 2n, ये सारे मान कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए मान क्या बचेगा, ये un का मान है, ये आपका यहाँ पे आएगा, इसमें से ये कैंसिल तो ये बच जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ रहेगा इसके साथ में, ये ऊपर चला जाएगा तो इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। अब जो ऊपर मान बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए ये जो मान है ये तो यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा देखो आपको इसको समझना होगा। ठीक है, नहीं तो स्टेप है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, और एक मैं आपको करवा चुका हूँ तो उससे आप देख लेना। अब ये ऊपर चला जाएगा तो मान बचेगा 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 और x की पावर 2n प्लस 3। तो un में un का भाग दोगे, जो स्टेप लिखोगे उससे अगर आप काट पीट के मान याद करते हो तो ये मान आता है। और अब देखो आप भी अपना थोड़ा लेवल बढ़ाइए, ऐसे नहीं कि हर स्टेप को इसमें लिखते जाओगे, थोड़ा बहुत तो आपको इसमें लिखना ही होगा। एक में आपको मैं करवा चुका हूँ, तो कोशिश करोगे तभी ये हो पाएगा। तो ये मान बचेगा x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1, और ये ऊपर चला जाएगा 2n प्लस 2 2n प्लस 3, और अपॉन में आएगा 2n प्लस 1 x की पावर 2n प्लस 3। इसको हल कर लेते हैं।
ठीक है, सेम प्रोसेस है जो आपको मैंने अभी एक एग्जाम्पल करवाया राबी फ्रिक्शन का। ठीक है, तो करिए इसको आगे करते हैं। मान कितना बचेगा देखिए, ये ऐसे कैसे, ये स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर 2n प्लस 1 से x की पावर 2n प्लस 3 को कैंसिल करोगे, ये नीचे बच जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर से कॉमन लेंगे 2n और नीचे से कॉमन लेंगे 2n, तो ये 2n का स्क्वायर है वो ऊपर से 2n के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, ये मान बचेगा। ठीक है, इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 का मान, ये 1 ये 1 ये 1 x स्क्वायर, तो मान बचेगा 1 अपॉन x स्क्वायर, तो मान है वो आया नहीं 1, मान आया 1 अपॉन x स्क्वायर, तो इस पे अप्लाई हो जाएगा दे लंबर का अनुपात परीक्षण। बेल नंबर के अनुपात परीक्षण से L का मान है 1 अपॉन x स्क्वायर, तो यदि L का मान 1 से बड़ा हो यानी 1 अपॉन x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन x स्क्वायर या x स्क्वायर लेस देन 1। समीशन यूएस अब भी सारी श्रेणी होगी तथा वन अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 या 1 लेस देन एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इनकी चीज है। समीशन यू है अब सारी श्रेणी होगी। अब बराबर की कंडीशन है तो उसके लिए आपके पास है ना लघुगणक अनुपात परीक्षण भी है, उसके लिए बराबर 1, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका दे लंबर परीक्षण असफल होता है, तो राबी परीक्षण को भी यूज कर सकते हो।
लघुगणक के अनुपात परीक्षण को भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अगर इसके मान में ई आता है तो आप जो आपका लघुगणक के अनुपात परीक्षण है उसको काम में ले लेगा। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए कौन सा यूज कर लेंगे अब, राबी परीक्षण। तो इस तरीके से चाहे आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आप उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन आगे से आगे चलते जाइए, वो स्वयं होता जाएगा अगर आपने उनको ठीक से पढ़ा है, ठीक से किया है। ठीक है, तीसरी कंडीशन के लिए ये 1/x² या ये तरह है तो x² 1 हो तो दे नंबर परीक्षण है वो असफल रहता है, तब यूज करेंगे राबी परीक्षण को। un/un+1 का मान ये रहा। ठीक है, इसको हल करेंगे, इसमें x² की जगह रख देंगे 1, इसको हल करेंगे, फिर -1 n से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, एक से बड़ा आता है अभिसारी, एक से छोटा आता है अपसारी, x² = 1। ठीक है, तो कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, आराम से आप इसको कर लेंगे। यहाँ तक कर लीजिए। देखिए ये अपना un/un+1 का मान 2n+2 2n+3 2n+1 का होल स्क्वायर इंटू x²। अब आप चाहो तो देखो, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में अपन इसको हल किया राबी परीक्षण से, तो इसका जो अपोन वाला पार्ट है, जो यहाँ पे 2n कैंसिल हो जाता है तो ये बचेगा ये 1/2 1+3/2n, इस तरीके से आप उस पार्ट को भी काम में ले सकते हो, वहां से भी सही होगा। और अगर आप इससे पहले वाला जो अपन ने अभी भी किया है उसमें आप इस तरीके से करते हो तब भी सही है। तो यानी जो आपको हल करना है un/un+1, उसके दो ऑप्शन हो जाएंगे अपने पास, जो आपको ठीक लगे आप उससे कर देना, आंसर है वो सही ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये un/un+1 का मान है अपने पास, आप इसको लिख लेना। अब इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि x² क्या हो, 1 हो तो यदि x² 1 तो x² 1 तो ये बचेगा खाली। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो कितना होगा, 4n², ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 4 है, और ये प्लस का 6। ठीक है, ये एक बार ऐसे कैसे लिख लीजिए इसको, 2n+1 का होल स्क्वायर, या इसका भी विस्तार करना चाहो तो इसका भी कर सकते हो आप। और n² +1 +4n, un/un+1 -1। ठीक है, दोनों तरफ इसमें -1 ऐड कर देंगे, ये को घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 10n, 6n + 4n 10n, -1 जोड़ दिया दोनों तरफ, एलसीएम आ जाएगा ये, और हल करते हैं देखिए इसको।
यहाँ से तो ये ऐसे ऐसे लिखते हैं, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा, बाहर है माइनस तो ये 3 ऊपर हो जाएंगे माइनस के, इस तरीके से। तो आसान सा है बिल्कुल, आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। अब देखिए 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 10n माइनस का 4n प्लस का 6n प्लस का 6 माइनस का 1 प्लस का 5। un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 का मान कितना आएगा, ऊपर से बचेगा 6n प्लस 5 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। अब ये मान आ गया और ये हल भी हो गया दिखता। अब क्या था, इसको n से मल्टीप्लाई करना है ताकि फ्रैक्शन में यदि आप इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, एक बार इसको ऐसे लिख दीजिए n इंटू 6n प्लस 5 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको और हल कर लेते हैं, हो सके उतना वो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, देख लेंगे मान 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, श्रेणी डिफाइन हो जाएगी आपकी सारी है या अब सारी है। ओके, तो यहाँ तक कीजिए आप इसको। un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, इनटू में है। तो देखिए वहां पे उसको हल करते हैं। हल कैसे करोगे, अंदर जो 6n है उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये बाहर आ जाएगा 6n, क्या बच जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 5 बाई 6n। यहाँ से 2n को मिल लेंगे, स्क्वायर है, बाहर क्या आएगा 2n का स्क्वायर, क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर, ठीक है। n इंटू n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, और ये आपका 6/4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना मान बचेगा, मान कितना बचेगा, ये n स्क्वायर कैंसिल, और ये 6/4 3/2, बचेगा 1 प्लस 1/2n का होल स्क्वायर। इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं,
देखो इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ से बचेगा 3/2, ये 1+0, ये 1+0 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो ओवरऑल इसका मान आ जाएगा 3/2। तीन बटे दो वो मान कैसा है, एक से बड़ा, यानी जो तीसरी कंडीशन थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उस पर श्रेणी समीशन un एक अभिसारी श्रेणी होगी। कौन से परीक्षण से? राबी परीक्षण से। थोड़ा सा ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं कि जो बराबर वाली कंडीशन है उस पर हमेशा श्रेणी अपसारी रहेगी, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो अलग अलग डिपेंड करता है क्वेश्चन। ठीक है, तब राबी परीक्षण से समीशन un एक अभिसारी श्रेणी होगी। तो रिजल्ट क्या है आपके पास? तो एक तो अभिसारी कब थी? एक तो थी x स्क्वायर लेस देन 1 पर, वो करवा चुके हैं, इस तरीके से कंडीशन आई थी। और एक x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर। तो समीशन un अभिसारी कब होगी? x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो तथा समीशन un अपसारी श्रेणी होगी यदि x स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ये यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप भी इसके एग्जाम्पल कीजिए, यकीन मानिए बहुत आसान आसान से एग्जाम्पल है। अगर आप इंटरेस्ट लेके करोगे तो आराम से ये हो जाएगी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, एग्जाम्पल साथ में करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।